दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां बात होती है हेल्थ की। और हेल्थ के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में आज बात करूंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरे को लगता है कि हेल्थ से इम्पोर्टेंट तो वैसे ही क्या है, लेकिन ये टॉपिक जो मैंने चुना है डिजीज़ का, इसमें मेक श्योर कीजिए कि आपको वीडियो पूरा देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक डाल रखे हैं, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, मेरे से कॉल बुक कर सकते हैं और सप्लीमेंट के भी बारे में बात कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट का काम करता है, मेरे को पुश करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा स्टडी करता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ, इस चक्कर में थोड़ी नॉलेज भी इन्हेंस होती हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। तो आज हम बात करते हैं, उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। पहले एक सिचुएशन बात करते हैं दोस्तों। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी जहां कोई पेशेंट एडमिट होता है अस्पताल में, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, जब मतलब कोई इलाज नहीं कर पाते तो डॉक्टर लास्ट में क्या कहते हैं, आप पेशेंट को लीजिए, अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। मतलब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। मतलब अब मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, अब ऊपर वाले के हाथ में है। लगभग लगभग पेशेंट ख़त्म है, जितने दिन हो सकता है इसे ले जाइए, इनकी जो भी परिवार के साथ वक्त बिताएं, ऐसा वो डॉक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये है उनके पास थोड़ा ही टाइम बचा। और रिसेंटली लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे एक फ्रेंड थे जिनको डायग्नोस हुआ इसोफेगस कैंसर, जो गले का कैंसर होता है। उनको बहुत डिफ़िकल्टीज होने लगी। पहले थोड़े थोड़े सिम्टम्स आए, उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, खाना निकलने में तकलीफ़ होती थी, कुछ खाने पीने में दिक्कत होती थी। फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह कराया तो डायग्नोस हुआ इसोफेगस कैंसर, और उनकी स्थिति कुछ ही दिनों में बद से बदतर होने लगी। बहुत ही खास दोस्त थे मेरे, तो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे। तो डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार को बोल दे कि भाई इनके पास 1 साल का टाइम है। उन्होंने डॉक्टर भाई आधे तो भगवान होते हैं, उनको टाइम पीरियड पता लग जाता है पेशेंट की कंडीशन देख के, कुछ टेस्ट करके। तो कीमोथेरेपी वगैरह कुछ हुई, 5-6 कीमोथेरेपी हो पाई थी, उसके बाद वो नहीं रहे। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ और उनकी हालत जब देखते थे, इवन मैं सोचता था उनसे मिलने को, तो उनके परिवार वाले खुद कहते थे कि प्लीज़ मत आओ, इनकी हालत आपसे देखी नहीं जाएगी। तो मतलब इतनी ख़राब कंडीशन हो जाती किसी पेशेंट की। और आप लोगों को पता होगा जिन परिवारों के साथ ऐसा होता है उनकी क्या स्थिति होती है। एक तो ये कंफर्म हो जाता है कि यह पर्सन बचेगा ही नहीं, और जितने टाइम हमारे पास है, उनको डॉक्टर ने 1 साल का टाइम दिया था, लेकिन वो 4 महीने में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये ट्रीटमेंट हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ, उस पिक्चर के सीन को हटाकर हम सीरियसली मोड पे अगर देखें तो ऐसी कई डिजीजेज हैं जो लाइफ थ्रेटिंग है, सीवियर मोड में आ जाती हैं अगर उसका हम ध्यान रखें। तो इस वीडियो में 10 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करूंगा जो लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब जिनसे लोगों को हाथ धोना पड़ सकता है और पड़ जाता भी है। आजकल तो बहुत चल रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कैंसर का। कैंसर अगर ट्रीटेबल शुरू में आ गया है तो तब ठीक है, नहीं तो भैया वो जान लेकर ही छोड़ता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन एक सेफ मोड में ये डालने की कोशिश करूँ कि प्लीज़ 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 हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है डायग्नोस कराइए डॉक्टर से, और कुछ हल्का सा ट्रीटमेंट करके वो ठीक हो जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 10 ऐसी बीमारियों की बात करते हैं जो बहुत अपने सीवियर क्रॉनिक मोड पे चली जाती है तो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसी 10 तरह की जो बीमारियां हैं जो बहुत डेंजरस हैं और लाइफ थ्रेटनिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। जो उनकी कॉम्प्लिकेशन ऐसी है कि वो डेथ की तरफ वो अग्रसर हो जाती हैं, ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इनमें से सबसे पहला नंबर है कैंसर का। और दोस्तों ये आपको ही मालूम है, स्क्रीन आप देखो चाहे ना देखो, आपको पहला रीज़न तो मालूम है। पहला लाइफ थ्रेटनिंग जो बीमारी डिजीज़ है वो कैंसर है। और ये जब हमारे एबनॉर्मल सेल्स वो अनकंट्रोल में ग्रोथ होने लगते हैं किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में, और ऑर्गन जो होते हैं इनमें, चाहे लंग्स हो, चाहे ब्रेस्ट हो, चाहे हमारा ब्लड हो एग्जाम्पल के रूप में, तो उसका बहुत बुरी हालत हो जाती है, कैंसर उसमें हो जाता है। वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, ये इंडिया की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। पहली बीमारी है कैंसर। अगर दूसरी बीमारी का नाम ले तो इबोला वायरस डिजीज़। अब दोस्तों कहा जाता है कि बीमारियां अपने आप में कुछ सिम्टम्स तो आते हैं, लेकिन कई बीमारियां ऐसी जो वायरसेस के रूप में होती हैं, और इसमें जो कॉज कारण आता है सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है, और मल्टीपल ऑर्गन फेलर हो जाते हैं। हाई डेथ रेट है इसका, जो
बहुत ख़राब स्थिति है, इबोला अपने आप में वायरस है, तो ये बीमारी है एक। तीसरे नंबर पे आती है ट्यूबरकुलोसिस। हालांकि तपेदिक या टीबी की बात की जाए तो ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन। किसी का 6 महीने के के इलाज चलता है, लेकिन किसी का 9 महीने, किसी का 12 महीने, कईयों का 2-2 ढाई साल भी चलता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन इसके ये एयर के रूप में जो स्प्रेड होते हैं, इसके जो भी पार्टिकल्स बोले, वायरस बोले, और ये डैमेज करते हैं आपके लंग्स को यानी फेफड़ों को और अदर ऑर्गन्स को। आपके गले में भी हो सकता है, लिम्फ नोड भी हो सकता है, आपको चेस्ट का हो सकता है, आपको पेट में, पीठ का, ये तरह तरह के ट्यूबरकुलोसिस हैं और इनमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और कहा यह जाता है अगर ट्रीटमेंट आपने पूरा ले लिया तो ठीक है, अगर ट्रीटमेंट कई लोग आधे में भी छोड़ देते हैं तो ये अपना सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग मोड में चली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ट्यूबरकुलोसिस का भी। चौथे नंबर पे दोस्तों आती है कोविड-19, जो हमने 5-6 साल पहले देखा ही है। कहा जाता है कि वो वायरस चला गया, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके इफेक्ट करता है, हाँ, और ये सिवियर निमोनिया और डेथ का कारण बनता है। और दोस्तों निमोनिया अपने आप में बहुत बड़ा कारण है, हमें पता नहीं लग पाता। कई बच्चों को कहा जाता है मरते हैं, लेकिन हमारे 1-2 दोस्त भी हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए और डायग्नोज हुआ, उनका निमोनिया था और वो डेथ कर गए। तो कोविड-19 अपने आप में बड़ा कारण बन सकता था। हार्ट अटैक, दोस्तों कैंसर के बाद हार्ट अटैक दूसरा एक सबसे बड़ा कॉज है डेथ का। जो सडन ब्लॉकेज बनते हैं आपके ब्लड फ्लो जो आपके हार्ट की तरफ से होता है, मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। और आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर लोग, आपने सुना होगा, आपकी रिश्तेदारी में होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होगा, आपके कुछ खास, अगर डेथ का कारण हम पूछते हैं क्या हो गया था अंकल जी को या बच्चे को या मिसिस को, तो ज़्यादातर कॉसेज में लिखा है यार पता नहीं लगा, अचानक हार्ट अटैक आया और सडन डेथ हो गई। तो अपने आप में बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। छठा है दोस्तों, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। और ये ब्रेन डैमेज हो जाता है ड्यू टू ब्लॉकेज, और ब्लड वेसल्स जो दिमाग की होती है फट जाती हैं। और आपने सुना होगा ना, ब्लड की क्लोटिंग बन जाती है दिमाग में, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, इस तरह की बातें वो स्ट्रोक का कारण होती है। और ये पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है और ये डेथ भी हो सकती है। आपने देखा होगा ब्रेन में कोई भी डैमेजेस होते हैं, हमारा पूरा शरीर ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, उसका नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए कोशिश की जाए कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपना ठीक तरह से रहें, लेकिन कहाँ हो पाता है। तो ये छठा कारण स्ट्रोक बनता है। सातवां है सेप्सिस। अपने आप में बॉडी एक्सट्रीम रिएक्शन करती है, इन्फेक्शन को क्विकली ये लीड करती है, और मल्टीपल ऑर्गन फेलर इसमें भी हो जाते हैं। सेप्सिस अपने आप में बहुत खतरनाक रूप है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ भी होती हैं जो हमारे सेल्स, हमारे इम्यून सिस्टम खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे ट्रीट करना है, वो भी हैं। तो आठवां रीज़न है निमोनिया। और मैंने दोस्तों अभी कहा कि निमोनिया अपने आप में हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फ्लूइड से भर जाते हैं। उनमें कह सकते हैं पानी भर गया, फ्लूइड भर गया, म्यूकस आ जाता है, और ये चिल्ड्रन और एल्डरी पर्सन के लिए बहुत ख़तरनाक है। रिसेंटली मैं लास्ट ईयर अपने फ्रेंड की बात करता हूँ, रिसेंटली हमारे एक रिलेटिव भी जो लंग में फ्लूइड हो जाता है, फ्लूइड एफिशिएंट बोलते हैं उसे, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो बहुत दुख का कारण था, हम भी उसमें थोड़ा ट्रॉमा में आ गए थे। लेकिन निमोनिया अपने आप में बहुत घातक स्थिति है। और नौवां है रेबीज। ये ऑलमोस्ट फैटल आफ्टर, इसके सिम्टम्स बड़े वैसे होते हैं, खासकर एनिमल बाइट से ही होता है। अगर ध्यान ना दिया जाए तो बड़ी हार्मफुल स्थिति में पहुंच पहुंच जाता है पेशेंट। और 10वां है मलेरिया। दोस्तों हम इतना बड़ा ट्रीट तो नहीं करते, इसे जानलेवा तो नहीं मानते, लेकिन अगर अनट्रीट किया जाए तो ये भी अपने आप में जानलेवा है। इसमें कॉजेज ग्रुप में आपको फीवर आता है, चिल्स लग के फीवर आता है, मतलब सर्दी लग के फीवर आता है, ऑर्गन फेलर हो जाता है इसमें। और ये अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये भी अपने आप में डेड की तरफ हमें ले जाता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हम इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आपको बता दूँ डेंगू की वजह से हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायरेक्टर मिस्टर यश चोपड़ा, उनकी डेथ हो गई थी कहा जाता। तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो सीवियर केस में चली जाएगी, क्रोनिक मोड में चली जाएगी, लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगी अपने आप में। तो जितने मैंने बीमारियों के नाम गिनाए हैं आपको, चाहे वो कैंसर हो, स्ट्रोक हो, निमोनिया हो, मलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ये सारी चीज़ें, वायरस के इन्फेक्शन हो, ये सारी चीज़ों से हमें बच के रहना है।
कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश क्या, मैं तो कहता हूँ कि अगर बीमारी हो गई और हॉस्पिटलाइज होता है, एक परिवार कितना सफ़र करता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए हम हेल्थ की तरफ ज़्यादा कॉन्संट्रेट करें। मेरा यही हमेशा मैं आपको अपने वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमने अपने आप को हेल्दी रखने की थोड़ी सी भी कोशिश कर ली, अगर हम 100% नहीं कर पाए, 50% भी कर ली, तो 20-30% भी आपके लिए वैल्यूबल रहेगा। आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। ये 4-5 चीज़ें बहुत है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, ये बीमारियां ना आपके शरीर में घर कर सकें और आप अच्छे रहें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हर फैमिली में ये कोई ना कोई पेशेंट रहता है, ट्रीटमेंट चल रहा होता है। कोशिश कीजिए ऐसा ना हो, और उसको जो भी प्रिकॉशनरी एडवाइजेबल डॉक्टर से मिलती है, जो प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, वो पूरा कीजिए और हेल्दी रखिए। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली में तो ज़रूर शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करता है। मैंने पहले ही बता दिया है। मेरे चैनल को प्यार अपना, सपोर्ट अपना देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।